थोड़ी देर के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे मरकुस की इंजील, मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय, मरकुस 14 अध्याय उसका 3 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। 3 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 3 से लेकर 9 तक। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में ईर्ष्या कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक बहुमूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारी जगत में जहां कहीं समाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। और 1 मिनट और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके जीवित पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन की सच्चाई को समझने के लिए प्रभु हमारे हृदय को खोल दीजिए पिता। प्रभु जी, आपके वचन में जो भेद है समझने के लिए, हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमें मदद सहायता कर। प्रभु आपके हाथों में हमारे जीवन को देते हैं। बोलने के लिए मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, पवित्र आत्मा जी हमसे बोल और बातचीत करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। काफी बार हमने पढ़ा हुआ एक वचन है, ये जो मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय का 3 से लेकर 9 तक। तो एक जो बहन जो अपने बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेलते हुए हम इधर देख सकते हैं। मैं जब छोटा था, जब बचपन में था, उस समय एक कहानी, शायद मुझे याद नहीं है स्कूल की कहानी है या कहीं और से सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, जिम और डेल्ला। उसके बारे में कोई सुना है? जिम और डेल्ला के कहानी? ओके, आप लोगों ने सुना है। तो जिम और डेल्ला इतना धनी परिवार नहीं था। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि जिम के पास एक घड़ी था, उसका जिसमें स्ट्राफ नहीं था, इसका क्या बोलते हैं उसको, चेन नहीं था। और डेल्ला के पास एक बहुत अच्छा बाल होती थी, या सुंदर बाल उनके पास थे। और दोनों ने उनके विवाह वार्षिक में या विवाह का या सालगिरह में आपस में इनाम देने के लिए प्लान किया। क्या इनाम दें, आपस में एक दूसरे को इनाम देने के लिए मन में सोचा। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास, जिम के पास एक घड़ी है जिसके पास वो स्ट्राप या चेन नहीं है, और डेल्ला के पास क्या है? उनका सुंदर बाल है, और कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन आप दोनों आपस में क्या देना चाहते हैं? इनाम देना चाहते हैं, या आपस में कोई ना कोई इनाम देना चाहते हैं। लेकिन एक दिन, उस दिन आया जिस दिन क्या हो गया इनाम देने का, वो दोनों बाजार गया, और जिम ने क्या किया, उसने वो घड़ी बेच दिया और उसकी अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर क्या किया, क्लिप खरीद लिया। और डेल्ला ने जाकर क्या किया, उसने अपना बाल को काट कर बेच दिया, और फिर क्या किया, एक सुंदर सोने का घड़ी का चेन खरीद लिया।
तो वो लेके आया। तो मैं बताने का मतलब है कि जिम और डेल्ला ने उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने बहुमूल्य अपने एक दूसरे को देना चाहता था। बहुमूल्य अपने उनको, वो गाड़ी जिम के लिए बहुमूल्य था, बाल डेल्ला के लिए बहुमूल्य था, लेकिन उसने क्या किया, वो बेच दिया। लेकिन वो कोई काम का नहीं हुआ। लेकिन मतलब यह है कि उसने अपने बहुमूल्य बातों को देने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। तो इसी प्रकार इधर एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो यीशु मसीह को बदानिया में, बदानिया नामक इस्राएल का एक गांव का नाम है, उस गांव में शिमोन नामक एक कोढ़ी व्यक्ति रहता था। और लेकिन उसके प्रभु यीशु मसीह ने उसका कोढ़ को चंगा किया है। और यीशु मसीह को शिमोन ने क्या किया, खाने के लिए बुलाया। और जब खाने के लिए जब बैठते समय एक स्त्री जो बाहर से आकर क्या किया है, उसने बहुमूल्य इत्र का कुप्पी को तोड़कर यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। और उंडेलने के बाद कुछ लोग कहने लगा कि क्यों ये बेकार किया है, ये तेल क्यों, क्योंकि ये इत्र बहुमूल्य था। कहते हैं ये इत्र 1 साल का वेतन है। 1 साल मतलब रोज अगर आपको दिहाड़ी करेंगे या दिहाड़ी करेंगे, आजकल का 500 रुपया लगाओ, 500 रुपया एक दिन, एक दिन या 1 साल कितना कमा सकते हैं, उतना कीमत था उस तेल, उस इत्र को। समझ में आ रहा है आपको? जो इतनी जो कीमत 1 साल का वेतन था वो खरीदने के लिए, वो सारे इत्र को किसके ऊपर डाल दिया, यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। मतलब अपने जो बहुमूल्य चीज था, 1 साल का वेतन थोड़ा सा नहीं है, गरीब के लिए बहुत महीना रखते हैं, वो सारे किसके लिए उंडेल दिया, यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। उस इत्र का नाम है नार्ड नामक इत्र है, वो बहुत महंगा होते हैं। तो वो इत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल लिया। मतलब वो स्त्री ने अपने बहुमूल्य वस्तु किसके लिए अर्पण किया है, यीशु मसीह के लिए अर्पण किया। लेकिन कुछ देखने वाला कह रहे ये तो बेकार कर दिया, ये बेकार हो गया है करके, बेकार कर दिया है करके बोल रहा था। लेकिन तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 6 पद में लिखा है, इसको छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कहा 6 पद में, उसे छोड़ दो, क्यों सताते हो, मेरे साथ भलाई की है। तो यीशु मसीह ने उनके या उन विरोधी बातों के खिलाफ यीशु मसीह ने बताया ये मेरे लिए अच्छा किया है करके बोला। और फिर आखिर में यीशु मसीह ने कहा जहां जहां सुसमाचार प्रचार करेंगे इनका नाम भी प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। पहली बात मैं आपको बताना चाहते हैं, तो इस घटना के द्वारा हम देख सकते हैं हमारे एक कुर्बान के साथ आराधना को दर्शाते हैं। किसके साथ, कुर्बान के साथ, यानी कि सैक्रिफाइस वर्शिप को देख सकते हैं। समर्पण या सैक्रिफाइस, कुर्बानी के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा। और ये जो बहन ने अपने बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के अर्पण करने के द्वारा उसने अपने सैक्रिफाइस आराधना किया है और एक कुर्बानी करते हुए उसने आराधना करते हुए हम देख सकते हैं। तो हमारी आराधना में कुर्बानी होना चाहिए। क्या मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारी आराधना में क्या होना चाहिए, कुर्बानी। यानी कि हम
कीमत चुकाकर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। तो अगर कीमत चुकाकर आराधना करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो काफी बार हम कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें कीमत चुकाने के लिए, कुछ कष्ट उठाने के लिए, कुछ कदम रखने के लिए हम काफी बार तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमें कुर्बानी के साथ परमेश्वर के लिए कदम रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 24 का 24। दूसरा शमूएल 24 का 24 में क्या लिखा है? दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसका 24 पद। राजा ने अरोना से कहा, हाँ हाँ हाँ। तो इधर दाऊद कह रहे हैं, आपको पता है घटना के बारे में, आपको पता है पता है कि उनके जो दाऊद क्या करने लगा कि कोई गलती किया। उस समय दाऊद के एक बहुत बड़ा संकट में आ गया, बहुत बड़ा संकट में आ गया। संकट में आने के कारण परमेश्वर ने 3 बातें उनके सामने रखा और लेकिन उस एक बात उसने स्वीकार किया, उसके द्वारा बहुत सारे लोग क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा ने कहा, तुम अरवना नामक एक व्यक्ति के जगह में जाकर तो क्या करना है, एक होम बलि करना है। और जब वो होम बलि के लिए गया तो जो अरवना ने कहा, उस समय उनका जमीन था वो, और उसने कहा मैं सब कुछ आपके लिए मुहैया करूंगा, तुम जैसे मर्जी आराधना करो। लेकिन दाऊद ने कहा मैं खर्च करने बिना मैं आराधना नहीं करूंगा। मैं अगर खर्च करने बिना मैं परमेश्वर को आराधना नहीं करूंगा, ये दाऊद ने कहा। अरवना ने कहा मैं सब कुछ आपके लिए फ्री में आपको क्या करूंगा, आराधना करने के लिए मैं सब कुछ आपको मुहैया करूंगा। लेकिन दाऊद ने कहा मैं फ्री में नहीं आराधना करूंगा, मैं कुर्बानी कर मैं खर्च करने बिना मैं मेरा परमेश्वर को आराधना नहीं करूंगा। हालेलुया। तो अगर आप खर्च करते हैं परमेश्वर के लिए, वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। अगर आप गांव या अपने जगह से या आप जोड़कर ये भवन में आना, आप कुछ खर्च करना पड़ते हैं, आपके समय का खर्च करना पड़ते हैं, आपके पैसा का खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये सब खर्च करना या व्यर्थ नहीं जाएंगे करके परमेश्वर के वचन में आप सिखाते हैं। हालेलुया। तो अगर खर्च करने बिना हम परमेश्वर, दाऊद ने कहा मेरे हाथ से खर्च करने बिना मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा। हालेलुया। तो ये स्त्री कैसे आराधना करने के लिए तैयार हो गया? अपने बहुमूल्य चीज यीशु मसीह को अर्पण करते हुए उसने क्या किया है? आराधना किया है। हालेलुया। अपने बहुमूल्य चीज यीशु मसीह के लिए अर्पण किया। हालेलुया। बातें आपके लिए बहुमूल्य हैं, वो क्या परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए तैयार है? आपका हृदय, आपका छोटा सा जो हृदय क्या परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे? आपका समय परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे? और आपके पास जो बहुमूल्य आप समझते हैं, अगर आप यीशु मसीह के लिए अर्पण करेंगे तो परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार करेंगे करके हम देख सकते हैं। खर्च करने बिना आराधना करना या आराधना मैं नहीं करूंगा। दाऊद ने कहा मेरे से खर्च करने बिना मैं परमेश्वर को आराधना नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या हम खर्च करने के लिए तैयार हैं?
मैं एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किसका आराधना करते हैं? आप आराधना किसके करते हैं? क्या आप अपना पैसा का आराधना करते हैं, या आप अपने जो कुछ आपके लिए बहुमूल्य है, क्या आप किस चीज की आराधना करते हैं? आपके जीवन में क्या बहुमूल्य समझते हैं, आप उसी का आराधना करते हैं। क्या मैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है, आप उसी का आराधना करते हैं। अगर आपके लिए पैसा बहुमूल्य है, आप पैसा का आराधना कर रहे हैं। आप अपने जीवन का नौकरी का आराधना करते हैं, आप उस या नौकरी आपके लिए बड़ा है तो आप नौकरी का आराधना कर रहे हैं। क्या आपके लिए बहुमूल्य क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर से बहुमूल्य आपके जीवन में क्या है? ऐसे कैसे पता चलेगा क्या है हमारे लिए बहुमूल्य? जब परमेश्वर के समय परमेश्वर को जो समय देना चाहिए वो समय आप किसी और चीज को देते हैं, तो आप, इसका मतलब है आप परमेश्वर से बढ़कर आप उस चीज को महत्व, उस बात को आप महत्व देते हैं, आप उसी का आराधना कर रहे हैं। आप अपने जीवन का, आपके जीवन का बहुमूल्य चीज क्या है, आप उसी का आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आप किसको बहुमूल्य समझते हैं? आप किसको बहुमूल्य समझते हैं? क्या परमेश्वर को, या आपके धन को, या आपके नौकरी को, या आपके बच्चों को, या किसी और चीज को अगर हम बहुमूल्य समझते हैं, वो हम उसी का आराधना कर रहे हैं। लेकिन आराधना हम किसको करना चाहिए? जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। तो उसके लिए हमें परमेश्वर से बढ़कर हम किसी चीज की अगर वैल्यू, आप कीमत समझते हैं, तो हमें उससे हटाकर हमें परमेश्वर की ओर लेके आने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर को हमें मुख्य स्थान देना है। परमेश्वर को हम बहुमूल्य, हमारे जीवन का बहुमूल्य चीज किसको समझता है? परमेश्वर को समझना है। जब हम परमेश्वर के जब परमेश्वर को मुख्य स्थान हम देंगे, तो परमेश्वर के लिए सारी चीजें हट जाएंगी। परमेश्वर के लिए सारी चीजें, जैसे बहन ने कहा, आराधना, संडे को आराधना होते हैं, लेकिन हम काफी बार आराधना को छोड़कर क्या जाते हैं? कहीं और काम के लिए जाते हैं। क्योंकि आपको आराधना से भी बढ़कर क्या है बड़ा? हाँ, दूसरा काम बड़ा है। आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना आप कुछ फायदा उठाने के लिए चर्च में आते हैं, लेकिन सचमुच आराधना करने के लिए नहीं आ रहे। आराधना हम कैसे करना चाहिए? आपने बहुमूल्य चीज को अर्पण करते हुए हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। तो हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। ये जो बहन ने 1 साल का कमाई क्या कर दिया है? यीशु मसीह के लिए अर्पण किया। यीशु मसीह के लिए अर्पण किया। हालेलुया। आपने 1 साल का कमाई है वो, लेकिन यीशु मसीह के लिए अर्पण किया, क्योंकि वो यीशु मसीह उनका परमेश्वर था, उनका प्रभु था। वो अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य चीज को यीशु मसीह के लिए अर्पण करने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। कुछ लोग आराधना के लिए इसलिए आते हैं, कुछ चंगाई पाने के लिए, कुछ आशीषों को पाने के लिए, लेकिन आशीषों को पाने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में आना है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जरूरतों को जानते हैं। प्रभु आपके जरूरतों को पूरा करेगा, आपको चंगाई देगा, लेकिन आप चंगाई पाने के लिए नहीं, आप परमेश्वर को आराधना करने के लिए चर्च में आना चाहिए। हालेलुया। आपका हृदय परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि आपके चंगाई की ओर, ना कि धन के ऊपर, ना अपने नौकरी के ऊपर, ना किसी और चीज के ऊपर, ना रिश्तेदारों के ऊपर। तो परमेश्वर के लिए पहला स्थान देना है।
परमेश्वर को आराधना करने के लिए आज आप सच में या आपको समय देना चाहिए। हालेलुया। तो अगर आप कुर्बानी कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, निश्चय परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। और अगर आप समय खर्च करके अगर प्रार्थना में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो वो परमेश्वर प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। अगर आप थोड़ा या आपके बच्चा कुचा समय है आप प्रभु के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कुर्बानी नहीं है। आप अपने बहुमूल्य समय क्या करना चाहिए? प्रार्थना के लिए, वचन मनन करने के लिए, उसमें कुर्बानी है। हालेलुया। उसमें है कुर्बानी। आपका बहुमूल्य समय आप किसके लिए खर्च करते हैं? तो उसमें कुर्बानी होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कुर्बानी को देखता है, हमारे समर्पण को देखता है। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु के लिए समर्पित करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। और 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। परंतु कोई कोई अपने मन में ईर्ष्याकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। इधर वो कह रहे हैं कि वो कुछ लोग खड़े थे, वो लोग कह रहे हैं कि क्यों इसको ये तो गरीबों को क्या कर सकता था? बेचकर पैसा लेकर उसको बांट सकता था। है? तो प्रभु या वो लोग कुछ जो उस बहन ने किया है उसका आलोचना करना शुरू किया। जो बहन ने किया है उसका क्या करना शुरू किया? आलोचना करना शुरू किया। और ये तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? कि इसने मेरे लिए भलाई किया है। तो काफी बार हम जब प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, कुछ लोग क्या है क्या शराब छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में आएंगे तो वो कहेंगे ये तो धर्म परिवर्तन है। और नहीं, अगर शराब पीकर रास्ते में चलेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो शराबी है करके बोलेंगे, है ना। तो कोई भी काम करेगा तो आपका या आलोचना करेंगे। अगर आप प्रभु के भवन में जाएंगे तो आपको आलोचना करेंगे। अगर आप दुनियादारी में जीवन बिताएंगे तभी आपका आलोचना करेंगे। लोग आपका आलोचना करते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उस आलोचना के बीच में आलोचना को अनसुनी करके हमें प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। हालेलुया। लोग क्या करेंगे, कहते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं उसको ध्यान करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि इसको बेचकर क्या करना चाहिए? गरीबों को बांटना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जो बहन ने क्या किया था? आत्मिक काम किया था। ये किसके लिए किया था? यीशु मसीह के लिए किया था। तो वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है, यीशु मसीह के प्रति जो उनका समर्पण के साथ उसने वो काम किया है। लेकिन लोग कह रहे हैं ये तो बेच कर क्या करना चाहिए गरीबों को। तो वो क्या करना चाहते हैं? आत्मिक काम कुछ कर्मों में बदलना चाहते हैं। आत्मिक काम को कुछ कर्मों में, लोग बोलते हैं ना अच्छे काम करना चाहिए, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए वो हम यीशु मसीह को देना है। तो भले काम करना चाहिए, लेकिन भले काम हमारे उद्धार के लिए काफी नहीं है। आपको एक उदाहरण बताऊंगा। मार्था और मरियम। मार्था ने क्या किया? यीशु मसीह के लिए खाना तैयार करने के लिए ध्यान दिया। लेकिन मरियम ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर
वचन को सुनने के लिए समय दिया। तो मार्था ने क्या किया? अच्छा काम करने के लिए तैयार खड़े हो गया, यीशु मसीह ने कुछ करने के लिए तैयार। लेकिन मरियम ने क्या किया? यीशु मसीह के पांवों में बैठकर सुनने का काम किया। तो इनमें से दोनों में से कौन अच्छा काम किया? किसने? मरियम को यीशु मसीह ने सराहा कि मरियम ने अच्छी बातें। मार्था क्या करने लगा? यीशु मसीह को या यीशु मसीह के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहते। तो मेरा मतलब क्या है कि हम काफी बार प्रभु यीशु मसीह के लिए करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन यीशु मसीह के पांवों में बैठने के लिए हम तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, यीशु मसीह के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह किस में प्रसन्न रहता है? जो यीशु मसीह को जो सुनते हैं, जो अर्पण करते हैं, जो यीशु मसीह के लिए जो हम देते हैं, उसमें क्या करते हैं? तो प्रभु प्रसन्न, मतलब उसमें प्रसन्न नहीं है, ये बात नहीं है कि। लेकिन हमें पहला स्थान किसको देना चाहिए? प्रभु के लिए। दूसरे स्थान पर जो कार्य जो प्रभु के लिए करना या खाना खिलाना दूसरे स्थान पर। पहला स्थान क्या होना चाहिए? प्रभु के सुनने का काम हमें करना है। और आगे 6 और 8 पद पर यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। इधर देखते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय का इच्छा को जानते हैं, इंटेंशन को जानते हैं। परमेश्वर क्या जानते हैं? हर एक व्यक्ति का उद्देश्य को जानते हैं कि वो लोग आलोचना किया, लेकिन यीशु ने क्या देखा कि ये उसने मेरे लिए भलाई किया। और उसने जो किया है कि यीशु मसीह आप उसको सराहते हुए आप देख सकते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करने के द्वारा, प्रेम यीशु मसीह के प्रति प्रेम उनके अंदर था, आदर उनके अंदर था, भक्ति उनके अंदर था। उसके द्वारा क्या किया है? उसके द्वारा क्या किया है कि परमेश्वर या उस तेल को अर्पण किया है। तो लेकिन तो हमारे उद्देश्य को परमेश्वर जानते हैं। हम चर्च में आने का आपका उद्देश्य क्या है? आपका हृदय की इच्छा क्या है? वो परमेश्वर जानते हैं, वो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। हमारे उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। वो परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ हम जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, जो प्रेम के साथ, आदर के साथ, भक्ति के साथ हमें करने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं। और एक और बात बता के मैं बंद करूंगा, 9वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं समाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। और उसने, उस बहन ने क्या छोड़ दिया? उसका एक विरासत को छोड़ दिया है, एक अच्छा। तो यीशु मसीह ने कहा कि जहां कहीं भी प्रचार करेंगे, क्या करेंगे? इसको याद किया जाएगा। तो मतलब जहां कहीं भी प्रचार करेंगे, इसको भी याद किया जाएगा। हालेलुया। तो हम इस दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे? हम इस दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे? तो लोग हमारे बारे में वो तो हम सबके मुंह को हम सभी अच्छा नहीं बोले, लेकिन हम परमेश्वर के लिए या इस दुनिया के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे? हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? क्या हमारे विश्वास को के बारे में बच्चे या प्रशंसा करेंगे?
कि मेरा मम्मी मेरा पापा का विश्वास बहुत बड़ा था? क्या मेरा पापा मम्मी का प्रार्थना जिंदगी कि बहुत बड़ा था? क्या उसके प्रार्थना के द्वारा मैं आज जीवित हूं? क्या विरासत छोड़ के जाएंगे? तो यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं भी प्रचार करेंगे इसका नाम भी लिया जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे? क्या परमेश्वर हमारे या हम दुनिया हमारे जीवन के द्वारा क्या देखते हैं? हमारे जीवन के द्वारा क्या हम सभी को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे? हालेलुया। तो हमें एक अच्छा नमूना छोड़कर जाना है। हालेलुया। ये बहन, यीशु मसीह ने कहा ये जो बहन ने किया है, ये हर जहां जहां प्रचार करेंगे उसका नाम भी लिया जाएगा। हालेलुया। तो बहुत सारे भक्तों का नाम आज भी क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने इस दुनिया में एक अच्छा नमूना जीवन बिताया है। हालेलुया। इसलिए आज भी उनका नाम याद करते हैं। हालेलुया। तो हम एक अच्छा विरासत छोड़कर इधर से जाने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। और हमारा हमने कुछ बातों को मनन किया है। हम कैसे आराधना करना चाहिए? हम कुर्बानी के साथ, हमारी आराधना कुर्बानी के बिना, हमारी आराधना या हम खर्च करने बिना हम सही आराधना नहीं है। आराधना करते हैं तो हम खर्च करके आराधना करना है। खर्च करने बिना परमेश्वर प्रसन्न। हालेलुया। तो हमारा समय, हृदय, हमारा जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और प्रभु यीशु ने कहा पूरा हृदय से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा मन से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। तो परमेश्वर हमारी आराधना एक ग्रहण योग्य होने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। एक कीमत चुकाकर एक आराधना करने के लिए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दें। आइए प्रार्थना